ट्रिपल एस मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। कल हमने सारणिक के संबंध में बहुत डिटेल में विषय वस्तु बताई। आज हम सारणिक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बोर्ड पर आपको एक्सरसाइज 4A के पहला और चौथा सवाल दिख रहा होगा। पहला इसलिए लिया है, ये 2/2 का है और ये 3/3 का है, तो इनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला देखते हैं। पहला जो हमको दिया है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये सारणिक के अंदर है। अब आप लोग सारणिक से परिचित हो चुके होंगे। मैट्रिक्स में क्या होता था, ये ब्रैकेट जो है, कोष्टक जो है, ये इस तरह से रहता था। अब हमारे पास क्या है, दो खड़ी लाइन है। तो कल बताया था विकर्णों का गुणा, इसमें ऊपर से नीचे की ओर आइए, 1 का गुणा 4 में है ना, 1 का गुणा 4 में 4 आ गया, और 3 का गुणा 2 में, और बीच में क्या था, माइनस था, 3 दूनी 6, यानी ओवरऑल कितना आ गया आपका, -2। तो इस तरह से पहला सवाल हो गया है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अपने चौथे सवाल की। इसमें दिया है हमको डिटरमिनेंट, देख लीजिए, 4 3 1 0 2 2 1 3 2। इसमें हम करते हैं प्रसार या विस्तार, जो कल बताया था। ठीक, तो विस्तार आपको मतलब पंक्ति के भी सापेक्ष कर सकते हैं और कॉलम के भी सापेक्ष कर सकते हैं। तो हम करते हैं इसको पंक्ति के सापेक्ष। तो बड़ा आसान है, आप लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, आ जाएगा आप लोगों से। जैसे हमने लिखा 4, ये कहलाता है R1 के सापेक्ष प्रसार या विस्तार। तो ये लिखा 4, तो यहाँ पर आपका बचेगा 2/2 का मैट्रिक्स। इसमें हमको करना क्या होता है, जैसे 4 लिया हमने इस पंक्ति का, तो ये वाली पूरा जो कॉलम है, ये वाला पूरा कॉलम छुप जाएगा और ये रो छुप जाएगी। ये देख रहे होंगे आपको, जो अब डिस्प्ले हो रहा होगा 2 2 3 2। ये 2/2 का जो हमको सारणिक उपलब्ध हो रहा है, इसको लिख लीजिए आप अंदर, 2 2 3 2। क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, और 4 के बाद अब क्या आया अपना 3, तो 3 को लिख लीजिए आप। फिर ये 3 किस रो में है, ये देखते हैं, ये फर्स्ट रो में है, और कॉलम कौन सा है, सेकंड रो। अब इसके बाद एक टी आकार बन गया। ये देखते हैं जो जो छिप गया है उन अंकों को ना लेके जो जो दिख रहा है, हमको इस लाइन में 0 1 दिख रहा है और यहाँ 2 2 दिख रहा है, तो इसको 0 1 और 2 2 लिख लेंगे। इसी तरह से लास्ट वन देखिए, अल्टरनेट हमने बताया था प्लस माइनस प्लस, इसको हम डिटेल से एक दिन बता देंगे। ये आ गया 1 है ना, ये वाली लाइन और ये कॉलम, ये देखिए 0 2 1 3, 0 2 1 3। फिर वो 2/2 का जो सारणिक हल किया हमने, उसी तरह से सॉल्व करिए इसको। तो ये 4 पे जो का त्यों रहेगा, इसको ब्रैकेट में ले लिए, ये देखिए गुणा जो आ जाएगा, 2 दूनी 4 और माइनस 3 दूनी 6। इस तरह से इसको भी देख लीजिए, 3, ये हो जाएगा 0 माइनस, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 है ना, 1 को चल जाएगा 0, ये हो गया 0 माइनस 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 4, यहाँ पे बचेगा आपका -2, ये बचा -2 -3 और -2, ये गुणा हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा आपका 6, और यहाँ बचा -2, और कुल मिला के ये कितना हो गया, -8 और प्लस 6 -2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका हो गया कितना, -10 और प्लस 6 मीन्स -4। ये आपका उत्तर आ गया। जो नंबर 4 सवाल या 3/3 के इस तरह के सवाल हैं, आपको हम संक्रिया के माध्यम से ही बता देंगे, ताकि जो प्रॉपर्टीज आती हैं, यानी सारणी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अगले एक्सरसाइज में है, तो उनकी सहायता से आप इन प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज 1 में है तो इसी मेथड से लगाएं, इसको हम जो प्रॉपर्टीज हैं डिटरमिनेंट की, उनसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने उठाए हैं प्रश्न 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर और 8 नंबर इसलिए उठा लिए क्योंकि इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आ रहा है, त्रिकोणमितीय अनुपात के जो दिख रहा है, इससे संबंधित उठा लिया है। तो इसको देखते हैं, ये सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 7वां नंबर सॉल्व करें। इसमें दिया आपको sin 10 माइनस cos 10 sin 80 और cos 80। जो रूल है हमारा, रूल्स जो हमारे रहेंगे वही रहेगा कि इसका गुणा इसमें, तो sin 10
इंटू कॉस 80। अब चूंकि माइनस आना चाहिए बीच में, बट माइनस और माइनस का एक माइनस पहले से हमको उपलब्ध हो गया है हमें, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन 80 इंटू कॉस 10। अब आप ये देख रहे होंगे एक साइन कॉस मीन्स ये जब साइन कॉस बना मतलब एक साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला बन गया, साइन ए इंटू कॉस बी। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन बी इंटू कॉस ए। ये देख सकते हैं आप लोग, ए के स्थान पर यदि हम 10 माने और बी के स्थान पर 80 माने तो हमारा इस फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए बन गया। तो ये होता है आपका साइन ए प्लस बी। ये फार्मूला थोड़ा सा आप लोग ध्यान भी रखिए क्योंकि अब जरूरत पड़ेगी। गणित यही है कि कब कहाँ कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ जाए, है ना। तो अब इसको देख लीजिए आप, ये आ जाएगा आपका यहाँ से सीधे यहाँ पर आइए तो साइन ए प्लस बी 10 प्लस 80 और ये कितना हो गया आपका साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो ये नंबर 7 सवाल आप लोग देख दिए। अब हम देखते हैं ये 8 नंबर का सवाल। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात जो रेशियो है त्रिकोणमितीय अनुपात वो हमको दिख रहा है, इसलिए हम इसको भी सॉल्व करा दे रहे हैं। तो इसमें करना क्या है 3/3 का आ गया है, आपको वही प्रोसेस करना है जो भी एक चौथा सवाल बताया था हमने कि जैसे हमने 1 लिया, जब 1 लिया तो ये वाली लाइन और ए वाली लाइन हिडन हो जाएगी और ए वाला हमारा पास 2/2 का एक मतलब सारणी मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर दें, यदि इस कॉलम में जैसे हमको लगातार 0 मिल रहा है तो ये कोई भी सवाल करने से पहले बहुत अच्छी बात हो जाती है। अगर कोई लगातार 0 मिल जाता है तो ये बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या, जैसे हमने 1 ले लिया है ना, फिर उसके आगे की जो 3 टर्म आएंगी ये इस 0 के कारण ये 0 हो जाएंगी। इसलिए इसको करते क्या है, सिर्फ R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। जब हम R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये लाइन गई और एक लाइन ही गई, तो हमारे पास बचा क्या, देख लीजिए आप लोग, इसको हम पेन के माध्यम से समझाते हैं। ये देखिए cos 3π/10 ये वाली रो है ना, साइन 3π/10 यहाँ पर ये साइन 2π/10 और cos 2π/10 बिल्कुल फोर्थ जैसा है, बट इसमें 2 0 हमको मिल गए। तो जो आगे की टर्म होंगी वो हमारे पास 0 हो जाएंगी और इनका उपयोग हम आने वाले मतलब जो सवाल रहेंगे उनमें करेंगे। ये वही 2/2 का है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास cos 3π/10 इंटू कॉस 2π/10। अब यहाँ पर चलता है माइनस हमारा रूल मुताबिक, तो ये आ जाएगा साइन 3π/10 इंटू साइन 2π/10। ये देखिए अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आप लोग तो cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला बन रहा है। चूंकि फार्मूला हमारे पास होता है cos a इंटू कॉस बी, है ना, माइनस, अब चूंकि माइनस वाला ले लेना है साइन ए इंटू साइन बी। ये होता है आपका कॉस, यहाँ ध्यान रखना कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है, क्योंकि माइनस वाला प्लस में होता है और प्लस वाला माइनस में होता है, तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा आपका। तो ओवरऑल यहाँ पर हम देखेंगे कॉस ए प्लस बी, ए हमारा मान लीजिए 3π/10 है और बी हम मान लें 2π/10, क्योंकि यहाँ देखिए रिपीट हो रहे हैं। इनको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका cos 10 एलसीएम आ गया और 3 2 5, तो ये हो गया 5π और ये आ जाएगा आपका cos π/2, 5 एकम 5 5 दूनी 10, ये आ गया ना π/2 और π/2 को क्या cos 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0। तो ये आपका उत्तर आ गया। देख लीजिए सवाल मतलब सवाल लिया है, यदि a इक्वल 1 0 1 0 1 2 0 0 4 तो दिखाइए कि डिटरमिनेंट 3a इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट a। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 पक्ष हैं, एक ए पक्ष है और एक ए पक्ष है। तो इन दोनों पक्षों को दिखा दीजिए, हल कर लीजिए, आ जाएगा ये। जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर डिटरमिनेंट 3a को हल करना है, डिटरमिनेंट 3a को हल करना, उसके पहले हमको क्या करना होगा, इस a में 3 का गुणा करना होगा, तब उसका हम डिटरमिनेंट और निकालेंगे क्या निकलता है। तो ये देख लेते हैं, तो ये दिया है हमको 3a,
तो ये आ जाएगा आपका। एक्चुअली में यहाँ इसको डिटरमिनेंट में होना चाहिए था, सॉरी इसको मैट्रिक्स में होना चाहिए था। ये इसमें डिटरमिनेंट में दिया है, मैट्रिक्स में है 3a। तो ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसमें 3 से गुणा हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अभी ये मैट्रिक्स चल रहा है। सवाल मिसप्रिंट है, ये देख लीजिए। मनोहर रे की किताब है ये, रतन प्रकाशन की। मनोहर रे का नाम तो नहीं लिखा इसमें, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, मिश्री लाल उप्रेती और डॉक्टर शालिनी शर्मा, रतन प्रकाशन की किताब है। एनसीईआरटी से संबंधित किताब है। इसमें एनसीईआरटी के सारे प्रश्न समाहित हैं, तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। ये एक्चुअली में मैट्रिक्स का साइन है, उन्होंने डिटरमिनेंट का बनाया हुआ है। तो ये देखिए, तो ये हमारे पास 3 आ गया। अब 3a का हम निकाल लेंगे डिटरमिनेंट। ये आ जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0 12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का वही तरीका है, 2 जीरो मिले हैं, आपको एक ही रूल लिखनी पड़ेगी, मतलब R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो ये आ जाएगा, ये गया और ये गया, तो क्या मिला 3 6 0 12। इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा 36 माइनस 0 और ये 18। तो ये आ गया आपका 108 108। इसी तरह 27 डिटरमिनेंट ए को सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट ए, ये कितना आ जाएगा आपका 27। अब चूंकि डिटरमिनेंट ए को लिया है, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इसको सॉल्व कर लीजिए 27, फिर वही है ना 0 0 2 दिख रहा है, इसके अगेंस्ट हम करेंगे विस्तार, 1 आ गया और ये आपका 1 2 0 4। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए 27, ये डिटरमिनेंट जब हल करेंगे हम 4 और ये हो जाएगा -0 है ना, और 27 चौके, तो ये आपका कितना आ गया 108। तो 108 ये आया और 108 पहले से आया। इस तरह से हम देखते हैं दोनों पक्ष कैसे हैं, इक्वल है। तो ये हो गया 12 नंबर का सवाल। थैंक यू।